नमस्कार दोस्तों। न्यूज चैनल्स को अगर विपक्ष से सवाल पूछना हो, गैर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछना हो, बीजेपी विरोधी नेताओं या मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछना हो, तो हौसले की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज। लेकिन अगर विपक्ष के अलावा मोदी से कोई सवाल पूछना हो, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कोई सवाल पूछना हो, तो हौसले की वही बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, दम तोड़ जाती है। और आज मैं अभी ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरी स्क्रीन पर देश के एक बड़े न्यूज चैनल पर कल शाम को, देर शाम को एक कार्यक्रम चला है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट हैं। और जब मैं ये कार्यक्रम मेरी नजर पड़ी चैनल पर सामने चलते हुए, तो सिर्फ मैं उस चैनल पर जो हेडिंग चल रही थी और जो विंडो में बॉक्स में सब हेडिंग थी, उस पर मेरी नजर पड़ी और मैंने स्क्रीनशॉट 5-6 ले लिए, ताकि आज आपको बताऊं कि कैसे देश का मीडिया काम कर रहा है, कि आपको पता होगा। और इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे देश के मीडिया ने, इन्हीं चैनलों ने, बड़े चैनलों ने, सबसे तेज चैनल ने और भी बाकी चैनल्स ने, कैसे बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछा है। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी के दो मुंहेपन पे, प्रधानमंत्री मोदी के झूठ पर, प्रधानमंत्री मोदी के हवाई दावे पर, प्रधानमंत्री मोदी की लफाजियों पर एक भी सवाल नहीं पूछा है। इन्हीं चैनलों ने एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान, कोई गलत बयानी, कोई फर्जी बातें, कोई झूठ उसको दिखाकर नहीं पूछा है कि मोदी जी कहते तो आप ये थे, कर तो ये रहे। लेकिन आज विपक्ष का कोई नेता गैर बीजेपी का होता है तो हौसला कैसे बहुत फुल चार्ज होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये देखिए और उसके बाद इसी वीडियो में आगे बहुत कुछ वो देखेंगे जो किसी चैनल पर आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरी गारंटी है, किसी भी चैनल पर, देश के किसी भी चैनल पर कभी भी वो नहीं देखा होगा जो इसी वीडियो में आगे देखेंगे, क्योंकि सारे सवाल मोदी से हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सलाखों के पीछे है। आज 11 दिन तिहाड़ में हो गए और केजरीवाल से सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि भाई, जिस दावे के साथ, बड़ी बड़ी बातों के साथ, जिन नैतिकताओं की दुहाई देकर आप सत्ता में आए थे, वो नैतिकताएं अगर जेल के दरवाजे पर, जेल के भीतर या अदालतों की चौखट पर दम तोड़ रही हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए। कोई गलत नहीं है, तो आज तक सवाल पूछ रहा था। कल स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, क्या लिखा है? टॉप 3 बयान केजरीवाल के दिखाए, 2016 के बयान, 2022 के बयान और 2012 के बयान। ऊपर हेडिंग है, जिस नैतिकता के नाम दूसरों से इस्तीफा मांगते थे, उसी नैतिकता के नाम खुद इस्तीफा क्यों नहीं देते? वाजिब सवाल है, पूछा जाना चाहिए। जाहिर है केजरीवाल अन्ना आंदोलन की गर्भ से निकले और 11, 12, 13 के केजरीवाल कुछ और थे, आज के केजरीवाल कुछ और हैं। ये सवाल उन पर लग रहा है, ये आरोप उन पर लग रहे हैं और ये पूछा जाना भी चाहिए कि जेल में जाकर आप सरकार चलाने की जिद पर क्यों अड़े हैं, क्यों इस्तीफा नहीं देते, क्यों किसी आम आदमी पार्टी के किसी नेता को, किसी विधायक को जिम्मेदारी देकर, ताज सौंपकर आप जेल में जब तक अंडर ट्रायल हैं या जब तक आप कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तब तक कुर्सी से अलग क्यों नहीं होते? पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये कभी मोदी से पूछ पाए हो यार? क्या कभी अमित शाह से पूछने की हिम्मत जुटा पाए हो? देश 10 साल से जो देश की सत्ता चला रहे हैं, जिनके वादों की लंबी फहरिस्त है, जिनके झूठ की, जिनके फर्जी दावों की और जिनके खिलाफ खुलासों की लंबी लिस्ट है, जिनके बयानों की ऐसी लिस्ट है, ऐसे ऐसे बयान भरे पड़े हैं यूट्यूब पर कि उनके बयान को निकालो, उनको दिखाओ तो लगेगा इससे बेहतरीन आईना कुछ हो नहीं सकता। उस आईने में वो चेहरा देख नहीं सकते मोदी जी और अमित शाह। लेकिन क्या वो आईना दिखाने की हिम्मत इन चैनल्स को कभी हुई? कभी हुई? कभी हुई? कमेंट में जवाब दीजिएगा। दूसरा देखा मैंने, केजरीवाल पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप। केजरीवाल के 2 बयान हैं, जूते की नोक पर इस्तीफा कभी का बयान होगा, जेल से चलाऊंगा सरकार, क्योंकि केजरीवाल अभी ये बात कह रहे हैं और इसीलिए आलोचना हो रही है। फिर कहूंगा ये आलोचना भी होनी चाहिए और सवाल भी पूछा जाना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है जेल से सरकार चलाऊंगा, सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या नैतिकताओं का सारा बोझ केजरीवाल के माथे पर या विपक्ष के नेताओं पर या गैर बीजेपी नेताओं के माथे पर ही सारा बोझ रखा जा सकता है? और देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अनैतिकताओं की मीनार खड़ी कर सकते हैं, जिनके लिए नैतिकता का कोई मतलब नहीं, जिनके लिए मर्यादा का कोई मतलब नहीं, जिनके लिए विपक्ष को मटियामेट करने के लिए सारे हथकंडे अख्तियार करना ही राजनीति हो, उनसे कोई सवाल नहीं। लेकिन इसी वीडियो में आगे उन सत्ताधीश के कई वीडियो के जरिए वो सवाल होंगे जो किसी चैनल पर नहीं देखे होंगे, आगे देखिएगा। उसके बाद केजरीवाल पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप, पहले और अब। पहले कहा करते थे केजरीवाल सब भ्रष्टाचारी और उनके बयान दर्ज हैं,
11, 12, 13 के जंतर मंतर और रामलीला मैदान से संसद में बैठे सब भ्रष्टाचारी हैं, लिस्ट भी बताते थे, शीला दीक्षित को भी बोलते थे, बहुत सारे नेताओं मंत्रियों सबके नाम लेते थे। बताया जाना चाहिए कि तब आप वो कहते थे और अब आप पर आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने भी प्राइमा फेसाई ईडी के आरोपों को सही माना है, आपको राहत नहीं मिली है, तो आपको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप ही ये बात कहते थे। पूछा जाना चाहिए, वाजिब बात है। हम सब एक हैं। आज जो बयान है टू इंडो आज तक का, केजरीवाल पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप, कभी उन्होंने कहा होगा मुझे जेल जाने का डर नहीं, और उसके बाद सब आरोप झूठे हैं। आज जो कह रहे हैं, पूछा जाना चाहिए, वाजिब बात है। लेकिन ये हिम्मत, ये हौसला, पत्रकारिता का बुनियादी उसूल तब क्यों दफन हो जाता है जब मोदी का नाम आता है, तब क्यों दम तोड़ देता है जब अमित शाह का नाम आता है? केजरीवाल के समय आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, ताकत आ जाती है, क्योंकि आपके जो आका है, सत्ताधीश हैं, वो चाहते हैं कि जितना ठोको, विपक्ष को ठोको, केजरीवाल को ठोको, राहुल गांधी को ठोको, अखिलेश को ठोको, तेजस्वी को ठोको, सबको ठोको, बस हमारे सामने सिर्फ लेटो, हमारी सिर्फ चरण वंदना करो। यही ये लोग करते हैं। तभी तो इन चैनलों के कॉन्क्लेव में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो चैनलों के मालिक मिले सुर हमारा तुम्हारा की तर्ज पर गाने लगते हैं। उनके जो शब्द झड़ते हैं ना, वो लगता है मोदी जी के लिए बस आरती के थाल में दिए सजाए गए हैं। आपने बार बार ये देखा होगा। और ये कहते हैं ये पत्रकार है और ये पत्रकारिता करते हैं। मैं फिर कहूंगा, केजरीवाल से 100 सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन मोदी से फिर 1000 सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि 10 साल से देश की सत्ता मोदी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। और वो क्या पूछे जाने चाहिए, इसी वीडियो में आगे छोटा सा टुकड़ा दिखेगा, कम, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। अभी छोटा सा टुकड़ा दिखाऊंगा इसी वीडियो में। केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड, केजरीवाल पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप पहले और अब, और इस तरह से इनके आज तक के सारे शो थे। सरकार, उनके कथनी करने का फर्क, सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लूंगा और सारी सुविधाएं ली, बिल्कुल सही है, पूछा जाना चाहिए। ये कहा करते थे केजरीवाल कि मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, ली, पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, बड़े बंगले में गए, 45 करोड़ का बंगला बनाया, पूछा जाना चाहिए, जरूर पूछा जाना। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या एक भी सवाल पूछा गया है? इतने चैनल्स, इतने एंकर्स, इतने कार्यक्रम, इतने आर पार से लेकर पता नहीं कौन कौन तरह के शो, क्या पूछा गया है? क्या ब्लैक एंड व्हाइट कभी प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया कि सर जी आपने तो 14 के पहले ये सब कहा, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, रुपए की घटती कीमत को लेकर, हर गरीब को छत मिलने को लेकर, दुनिया भर की बातें, लंबी फेहरिस्त है, आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद विपक्ष के लिए तो सारे सवाल हैं। उसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, गठबंधन कर लिया, कथनी करने का फर्क, डबल स्टैंडर्ड। क्या प्रधानमंत्री मोदी से पूछने की हिम्मत हुई कि कश्मीर में जिस दल को आप आतंकियों का सरपरस्ती का आरोप जिस दल पर लगाते थे, आतंकियों से निकटता के आरोप लगाते थे, जिस बाप बेटी को भ्रष्टाचारी कहकर कैंपेन करते थे, उसी बाप बेटी की पार्टी के साथ, पीडीपी के साथ साझा सरकार बना ली थी। क्या कोई पूछोगे कि अजीत पवार को आप भ्रष्टाचारी बताते थे, उसी अजीत पवार को लेकर आप सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर बैठ गए? और लंबी लिस्ट है, उस पर नहीं जा रहा हूं। कभी पूछोगे? प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान दिखाने की हिम्मत है? एक भी बयान रिप्ले करके दिखा सकते हो कि मोदी जी आप तो 19 में ये बोले, 17 में ये बोले, 22 में ये बोले, 23 में बोले, और तो और 23 के आखिर में ये बोले? एक बार भी पूछ सकते हो? नहीं। लेकिन यहां पुराने बाइट के साथ बिल्कुल सवाल, मैं आपके सवाल पूछने पर एंकर वाले जो चैनल्स के एंकर एतराज नहीं कर रहा हूं, सही है, यही पत्रकारिता है। हम ये करते रहे और यही पढ़ते समझते रहे, यही पत्रकारिता है। जेल में रहूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, जूते की नोक पर इस्तीफा, और ये है, ये ऐसे बहुत सारे सवाल आज तक ने कल उठाए हैं। वाजिब सवाल है, सारे चैनल ऐसे ही उठा रहे, वाजिब सवाल। लेकिन ये वाजिब सवाल तब होते जब एक बार भी मोदी जी के वीडियो को प्ले करके ऐसे ही शो किए जाते। अगर ये हिम्मत आ जाती तो 365 दिन के लिए आपके पास खुराक था। 365 दिन में किसी दिन कमी नहीं पड़ती। सिर्फ मोदी जी के बयान को आप रिप्ले कर दीजिए, सिर्फ मोदी के भाषण को रिप्ले कर दीजिए, सिर्फ मोदी के हवाई दावे को रिप्ले कर दीजिए, सिर्फ मोदी ने जो कहा है उनकी कथनी और करनी के फर्क और फासले को मिटाते हुए तस्वीरें दिखा दीजिए। सिर्फ बता दीजिए कि 100 स्मार्ट सिटी कहां है, सिर्फ बता दीजिए कि बुलेट ट्रेन कहां दौड़ रही है, सिर्फ बता दीजिए कि आजादी के अमृत काल में किसानों की आमदनी कब दोगुनी हुई, सिर्फ बता दीजिए
कि रुपए का मूल्यन लगातार क्यों होता गया, सिर्फ बता दीजिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो मोदी कहते थे कम होगी वो बढ़ी हुई है, रुपया डाउन है, वो कब अप होगा, सिर्फ बताइए, सिर्फ मोदी जी का बयान दिखाकर। एक बार तो यह हिम्मत दिखाइए, एक बार हिम्मत दिखाइए, और तब फिर आपको हक है कि आप सबको इस तरह से सबके खिलाफ, सारे नेताओं के खिलाफ, जो भी सत्ता में विपक्ष जिस भी राज्य में है उस पर सवाल पूछिए। लेकिन आप इंतजार करते हैं कि कैसे सिर्फ विपक्ष को घेरा जाए। इसलिए हम जैसे लोग अपनी बात कहते हैं कि आप दरअसल मोदी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, दरअसल मोदी के लिए कवच बन रहे हैं, दरअसल आप जो भी कर रहे हैं वो मोदीकारिता हो सकता है, चाटुकारिता हो सकती है, पत्रकारिता कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के बयानों से, भाषणों से, फर्जी दावों से यूट्यूब, गूगल भरा पड़ा है। मोदी जी अपने भाषणों में कहते रहे झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, कहते रहे विपक्ष के लिए, लेकिन दरअसल मोदी जी पर यह बात लागू होती है कि मोदी जी कितनी बार झूठ बोल चुके हैं या झूठे दावे कर चुके हैं। तो एक मोन्टाज मोदी जी के भाषण का, और उसके बाद एक कार्यक्रम जो मैंने 1 साल पहले या 1.25 साल पहले एक शो मैंने किया था, मोदी के भाषणों की खुदाई क्यों हो रही है, वही पुराना वीडियो मैं चाहता हूं सुने, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन से वीडियो हैं, कौन से बयान हैं जिसे रिप्ले करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से केजरीवाल का रिप्ले करते हैं तो बहुत कुछ है, सुनिए। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो। तो मुझे लग रहा है मोदी जी के खिलाफ देश में इन दिनों बड़ी साजिश चल रही है। उनके पुराने भाषणों और पुराने बयानों की खुदाई की साजिश, ऐसी खुदाई हो रही है जैसे लग रहा है हड़प्पा की खुदाई हो रही है। 2011 में क्या बोले, 2010 में क्या बोले, 2012 में क्या बोले, 2013 में क्या बोले, 2014 में चुनाव के दौरान क्या बोले, चुनाव के पहले क्या बोले। अरे जो बोले सो बोले, लेकिन न जाने कौन लोग हैं, देश के किस किस हिस्से में बैठे लोग हैं कि उनके इन भाषणों और बयानों के टुकड़े यूट्यूब के तहखाने से, यूट्यूब के खजाने से खुदाई करके निकालते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, दाएं बाएं कुछ लिखते हैं, कभी कोलाज बनाते हैं, वायरल कर देते हैं। ये साजिश नहीं तो क्या है? अरे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने 2014 में, 2011, 12, 13 गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सत्ता चलाना, सरकार चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जो मर्जी बोलते थे, कभी गैस पर बोलते थे, कभी डीजल पर बोलते थे, कभी महंगाई पर बोलते थे, कभी बेरोजगारी पर बोलते थे, कभी काला धन पर बोलते थे। अरे बोलना उनका काम है, बोलते थे। अब ये क्या बात हुई कि हजारों लोग इसमें लगे कि मोदी जी तब क्या बोलते थे? अरे तब जो बोलते थे 8 साल से देश के पीएम है, लेकिन मजाल क्या कि वो चुप रहे, शांत रहे। आज फिर एक वीडियो आ गया है, सुबह से मैं देख रहा हूं मोदी जी के बयानों का एक वीडियो साजिश के तहत फिर से वायरल किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप सुनिए, आप खुद तय करिए कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ ये साजिश नहीं तो क्या है। उनके पुराने भाषण इस तरह से आप सार्वजनिक करेंगे, उनके पुराने बयान इस तरह से खुदाई करके निकाल के ऐसे कोलाज बनाएंगे तो साजिश नहीं तो क्या है? मुझे तो ये मामला देशद्रोह से बड़ा मामला लगता है। सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह पर सुनवाई भी हो रही है। इस वीडियो को आधार बनाकर वीडियो बनाने वाले लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुन तो लीजिए, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। सुनिए। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, थोड़ा और पीछे दूसरी तरफ 3 महीने में सुनिए। सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। एक मिनट, रोको रोको रोको, इसको रोको जरा। अब जरा ये सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं
लेकिन ये गौर करिएगा, ये वो वाले मोदी नहीं है जो देश में अभी पीएम है, ये वो वाले मोदी हैं जो गुजरात के सीएम है। साजिश ये हो रही है कि गुजरात के सीएम मोदी को ही देश का पीएम मोदी बताकर और उसके बाद ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो गुजरात के जो सीएम थे मोदी, उनकी कोई जिम्मेदारी तो ऐसी थी नहीं, तो वो बोलते थे। अब वो बोलते थे तो उनके बोले को आज आप निकाल कर ऐसे वायरल करेंगे जैसे देश के ये वाले मोदी जी बोल रहे हैं जो 8 साल से पीएम है। नाइंसाफी है ना, सरासर नाइंसाफी है। क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में, क्या बोला उन्होंने इस वीडियो में? ऐसा इस वीडियो में बोला था, तब वो गुजरात वाले उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होता है मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मतलब गुजरात के शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया तेजी से नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? यह जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांगता है। यही तो कह रहे थे गुजरात वाले मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी। अगर वो कह रहे थे, अगर वो वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तब तो वो जवाब देते। वो वाले मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने नहीं, ये दूसरे मोदी जी हैं जो अभी देश में प्रधानमंत्री हैं। अब बेकार आप गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी का वीडियो वायरल करके आज के प्रधानमंत्री मोदी जी को की फजीहत करना चाह रहे हैं, सरासर नाइंसाफी है। लेकिन और आगे क्या कहा, एक और सुनिए जिसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, दोनों में फर्क है, फर्क को अलग करिएगा तो समझिएगा कि हाँ साजिश क्या है। इसी में आगे है चौथी बाइट, फिर से प्ले करिए। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। अब क्या बोला इसमें मोदी जी ने, गुजरात के मोदी जी ने, गुजरात के सीएम मोदी जी ने? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दिक्कत तब हो रही है जब गुजरात के सीएम मोदी जी को अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी समझ के और उसके बाद उनको ट्रोल करने लगते हैं। बहुत गलत है। गुजरात के सीएम ने कहा था, वो वाले मोदी जी ने, कि रुपए की कीमत तेजी से गिर रही है, जिस तरह से गिर रही है कभी कभी लगता है दिल्ली सरकार और रुपए के बीच कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती जा रही है, कौन आगे जाएगा, इस पर कंपटीशन चल रहा है। सही तो कहा था गुजरात वाले मोदी जी ने कि आबरू किसकी गिर रही है उसका कंपटीशन चल रहा है, रुपया गिर रहा है या सरकार की आबरू गिर रही है। आज अगर रुपया गिरकर इतना हो गया डॉलर के मुकाबले, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, 77 रुपए एक डॉलर के बराबर हो गया, रुपए की हैसियत यह हो गई, कंपटीशन में उसकी आबरू चली गई। इसमें जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वाले मोदी जी, इनका क्या कसूर है? कसूर तो वो वाले मोदी जी का। वो वाले मोदी जी कौन से हैं? फिर से वो वाला मोदी जी को लगाओ, हाँ ये वाले मोदी जी। इन वाले मोदी जी का कसूर है ना, जो गुजरात के मोदी जी थे, मुख्यमंत्री मोदी जी। अब ये हटाओ और ये वाला देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इन मोदी जी का कसूर क्या है? लेकिन यही साजिश हो रही है, यही साजिश समझने की जरूरत है। अब बांट कर चलिए दोनों मोदी जी को। एक मोदी जी जो गुजरात के हैं, अब गुजरात में 2014 तक मुख्यमंत्री हैं, थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन एक वो मोदी जी हैं जो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री। दोनों को मिलाइए मत। लेकिन आगे और क्या बोलते रहे वो वाले मोदी जी, जिनके बयानों भाषणों की खुदाई हो रही है हड़प्पा की तरह, और उनके भाषण बयान निकल रहे हैं और निकाल लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं। हमारी रिसर्च टीम के कुछ सहयोगी भी निकाल दे रहे हैं। तो मैं कुछ और सुनाता हूँ वो वाले मोदी जी का, बीच में देखते हैं, अगर ये वाले मोदी जी का भी कुछ मिलता है वो भी बताएंगे। तो वो वाले मोदी जी, उनका एक और पुराना, वो वाले मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री, वो वाले मोदी जी का एक और वीडियो है। इस पर भाई लोगों ने टिकटॉक बना दिया था। ये तो एक और नाइंसाफी है, टिकटॉक बनाकर किसी मुख्यमंत्री का ऐसे वीडियो वायरल किया जाता है। तभी अच्छा किया मोदी जी ने, चीन से मुकाबला करते करते पैंगोंग में भले चीनी बैठे रहे 1 साल तक। ये वाले मोदी जी की बात करो, प्रधानमंत्री जी की, टिकटॉक बैन कर दिया क्योंकि उनके जो हमनाम गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, उनको बदनाम किया जा रहा था वीडियो वायरल करके। वो वीडियो क्या है जरा वो भी लगाओ भाई, प्ले करो जल्दी। कर दिया, देखिए। तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से
महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? गैस हो, पेट्रोल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है ना, आपको याद है ना? इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, यही तो कहा था। इसमें क्या गलत कहा था? क्योंकि ये जो मोदी जी हैं जिन्होंने ये कहा, जिनको बदनाम किया जा रहा है साजिशन, ये मोदी जी गुजरात वाले हैं जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे। अब आप कंफ्यूज करते हैं, इन्हीं को आप मान लेते हैं कि यही देश में प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है। देश में प्रधानमंत्री कौन है? एक बार देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई जाए जो लाल किले से झंडा फहराते हैं। 7 बार झंडा फहरा चुके हैं, देश विदेश में उनका डंका बज रहा है, विश्व गुरु हैं, उनके नाम से सारे मुल्क कांपते हैं। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक सब जगह उनकी तूती बोल रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी विदेश गए थे, जर्मनी गए थे, नगाड़े बजा रहे थे। ये वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कंफ्यूज मत करिए कभी। गुजरात वाले मुख्यमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में कंफ्यूज मत करिए। ये गलत वायरल किया जाता है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा ये साजिश हो रही है। आप एकदम टिके रहिएगा, इस साजिश के शिकार मत होइएगा। ये वाले आपके मोदी जी। सारी तस्वीर लगाओ भाई, एक एक करके। हाँ, सारी तस्वीर ये देखो कैसे विश्व गुरु बने हुए हैं, डंका बज रहा है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। लंका में कुछ भी हो रहा है, यहां डंका बज रहा है। गौर करिए, लंका और डंका में फर्क है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग लंका की तस्वीरें दिखा दिखाकर और यहां भी कह रहे हैं यहां लंका लग सकती है। नहीं भाई, लंका की क्या औकात? हमारे मोदी जी हैं, विश्वगुरु है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। आप लंका की तस्वीर दिखाकर मान सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत बात है। इसलिए साजिश को समझिए। अब फिर से दिखाते हैं वो वाले मोदी जी। हम तो दुआ करते हैं कि वो वाले मोदी जी अगर बनते तो पता नहीं क्या करते। इसलिए ये मोदी जी जो हैं ये वाले, ये ठीक है। वो वाले मोदी जी का एक और बयान दिखाया जाए भाई, काला धन पे। अब काला धन पर इतनी बात हुई कि काला धन आएगा तो देश की तस्वीर कैसे बदल जाएगी। लेकिन ये बात ये वाले मोदी जी नहीं कर रहे थे, ये बात वो वाले मोदी जी कर रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री। वो बनते तब तो आप उनसे सवाल करते। अरे ये तो दुनिया भर में घूम ही रहे, ढोल नगाड़ा डंका बजा ही रहे, दिन भर में 8-10 कपड़े पहनकर तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ तस्वीर तो खिंचवा रहे। सारे लोग इनके साथ खड़े होकर गदगद होते हैं, खुश होते हैं। ये वाले मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश के दुनिया में जाते हैं। आप बार बार गुजरात के मुख्यमंत्री का वीडियो निकाल लाते हैं, बहुत गलत। मैं तो आज बहुत गुस्सा हूं आप लोगों से, जो लोग भी ये वायरल कर रहे हैं। आज इसमें हाँ कांग्रेस के लोगों का भी हाथ है। आज तो कांग्रेस वालों ने भी किया है, अपनी सरकार तो बना नहीं पाए, 2-2 बार लोकसभा चुनाव हार गए, हर राज्य में हार जाते हैं। यूपी में लंका लग गई उनकी और ये वीडियो वायरल कर देते हैं। तो आज फिर से एक बार पुराने मोदी जी का दिखाते हैं जो बदनाम करने की साजिश हो रही, उन मोदी जी का वीडियो दिखाकर इन मोदी जी को। वो वीडियो क्या है भाई, दिखाओ भाई जल्दी। काला धन पे कुछ बोला था उन्होंने 9 जनवरी 2014 में, जरा दिखाया जाए, सुना जाए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? गर्मी भी है भाई। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक-एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? तालियां। कितनी अच्छी बात ये वाले मोदी जी ने कही, गुजरात वाले मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कही कि हमारा चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं, काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं, चोर लुटेरों से 1-1 रुपया आना चाहिए कि नहीं, इस रुपये पर जनता का अधिकार है कि नहीं। जनता कह रही है आना चाहिए, है आना चाहिए। मोदी 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 कह रही है, सही तो कह रही थी जनता। 2014 में कह रही थी ना, चुनाव के पहले कह रही थी, वो वाले मोदी जी के भाषण में, वो वाले गुजरात के मुख्यमंत्री। फिर आप गलती करते हैं, बार बार ये वाले मोदी से वो वाले मोदी को जोड़ते हैं। अब इसी में वो वाले मोदी जी ने क्या कहा था, गुजरात वाले मुख्यमंत्री। आगे उन्होंने जो कहा था
काश वो वाले मोदी प्रधानमंत्री बन जाते तो आपकी जेब में और आप जैसे करोड़ों लोगों की जेब में 15 से 20 लाख रुपए पहुंच जाते। लेकिन वो वाले तो बन नहीं पाए, ये वाले बन गए। अब ये वाले बन गए तो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहे हैं, और बाकी यहाँ आप देख ही रहे, तेजो महल है, ताजमहल के भीतर खुदाई हो रही है, 22 कमरे में क्या है उसमें जानने के लिए याचिका डाली जा रही है। उधर ज्ञानवापी की खुदाई करके वहाँ तहखाने का राज जानना चाहते हैं लोग। कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ खोज रहे हैं, 15-20 वहाँ नमूने वहाँ जाकर कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने में लगे हैं। मथुरा में भी कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही है ना, इतनी चीज़ तो ये सब ये मोदी जी कर रहे हैं वाले। अब वो वाले नहीं बन पाए तो काला धन नहीं आया। उनमें इन वाले मोदी जी का क्या कसूर है जो देश के प्रधानमंत्री हैं 8 साल से? तो एक बार फिर से वो वाला का सुना है, गुजरात वाले मोदी जी का। अब गुजरात वाले मोदी जी क्या बोले थे, कैसे पैसा आने वाला है, जरा सुनाओ भाई, सुनाओ। करण जी हमारे कैमरामैन ने जरा प्ले करो, एडिटर भी वही है, प्ले करिए समय पे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? क्या कहा ना इन्होंने कि एक बार चोर लुटेरों के पैसे जो विदेश में जमा हैं आ जाएंगे तो हर गरीब को 15-15, 20-20 लाख रुपए ऐसे मिल जाएंगे। कहा था ना गुजरात वाले ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था ना। अब वो नहीं बने तो आप बदला प्लीज ये वाले मोदी जी से मत निकालिए जो देश के 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो वाले मोदी जी तो और भी बहुत कुछ कह गए थे। एक बार फिर से हम और बताते हैं, वो वाले मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने और क्या कहा था काला धन के लिए जिसके लिए लोग किलस रहे हैं, काश वो आ जाते। और बाबा वो वाले हरिद्वार वाले रामदेव, वो भी तो कहते थे। तो वो दोनों मिले हुए थे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री पतंजलि हरिद्वार के बाबा, वो दोनों जी मिले हुए थे। बीच में क्या हुआ, ये दूसरे मोदी जी आ गए तो 2014 में पीएम बन गए। 8 साल से ये पीएम है। और सारा वो वाले मोदी जी जो बयान देकर गूगल में जो खजाने भरे हुए हैं उनके बयान की खुदाई करके इन मोदी जी पर चिपका दिया जा रहा है। ये घोर नाइंसाफी है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर से वो वाले मोदी जी क्या बोले थे, सरकार से नाराज थे। तो जरा सुनिए, एक बार सुनाइए भाई करण, वो वाला वीडियो फिर से लगाइए, काला धन लगाइए, ये लूट चलाई है और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है। क्या कहा ये वाले मोदी जी जो गुजरात वाले हैं, उन्होंने यही तो कहा कि बड़े बेशर्म हो आप लोग, सरकार आप चलाते हो, आप पूछते हो मोदी से कि काला धन कैसे लाया जाए। अरे जिस दिन बीजेपी को मौका मिलेगा एक एक पाई हिंदुस्तान में वापस आएगा, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए लाया जाएगा। गरीबों को का पैसा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम ये संकल्प लेते हैं। तालियां तालियां तालियां। लेकिन हुआ क्या कि वो वाले जो गुजरात के मोदी जी थे वो पीएम ही नहीं बन पाए, बन गए ये वाले। अब ये वाले जैसा मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ढोल नगाड़े के साथ दुनिया भर में नाम भारत का ऊंचा कर रहे हैं। अब आप भारत का नाम जब ऊंचा कर ही रहे हैं तो आप रुपया नीचा जा रहा है ये सवाल इनसे क्यों पूछ रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज का सवाल आप इनसे पूछ रहे, ये फिर नाइंसाफी है। लेकिन वो वाले मोदी जी कितने महान थे और कितनी बातें करते थे। हालांकि एक और है, जो दूसरे वाले मोदी जी हैं वो भी कम नहीं है, उनका भी एक भाषण दिख गया अभी मुझे, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया। वो भाषण क्या है, शिमला में, अब ये वाले मोदी जी की बात करूं जो प्रधानमंत्री हैं, शिमला में इनका एक भाषण है, ये 2017 में दिया इन्होंने। और भाषण में अपने एक सपने का जिक्र किया। और सपना क्या था, मैं पूरा सपना बताऊं उससे बढ़िया आप इन्हीं को सुनिए। सुनिए जरा भाई, प्ले करिए जल्दी। मोदी जी का सपना क्या था, प्ले हो गया, चलिए।
मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अगर अब ये वाले मोदी जी ने, अब आ गए हम वो वाले मोदी जी पर जो अभी देश के पीएम है। अब तक आप कंफ्यूज कर रहे थे, वो वाले मोदी जी, ये वाले, जैसे मैं भी कर जाता हूं। तो अब ये वाले जो मोदी जी अभी जो हमारे आपके देश के पीएम है, अगर इन्होंने ये सपना देखा जिसका जिक्र इन्होंने किया कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में चले, तो क्या बुरा सपना है भाई। और कोई सपना ऐसा देखेगा तो सपना पूरा होने के लिए 25-50 साल तो चाहिए। ऐसे थोड़े सपना पूरा हो जाता है। 2017 में सपना देखा, 2022 से 5 ही साल हुए। तो अभी हवाई चप्पल वाला अभी चलने लगा है, पैदल चल रहा है। चलते चलते ठीक है, कुछ लोग मर गए कोरोना काल में, पैदल चलते चलते पटरियों पर 16 हवाई चप्पल वाले मर गए महाराष्ट्र में। तो इसमें ये वाले मोदी जी का कसूर थोड़ी है। अरे कोरोना में लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, रोटी लेकर अचार लेकर 16 लोग चल पड़े महाराष्ट्र में। तो गलती तो उनकी थी जो हवाई चप्पल पहनकर पैदल चल पड़े और ट्रैक पर सो गए रोटी अचार लेकर खाकर। तो चप्पल उनका रह गया, उनकी मौत हो गई। कसूर तो इनका बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनका सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चले। अरे अभी ये तो कर रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले को अनाज दे रहे हैं, जब होगा तो हवाई जहाज में भी चलेंगे। तो इतना बड़ा सपना जो देखेगा उसी का सपना तो साकार होगा। तो इसलिए गुजरात वाले मोदी जी से ये वाले मोदी जी को जोड़कर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी आप करते हैं। ये नाइंसाफी मत करिएगा। देश में बहुत सारे लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो देश में अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और गुजरात वाले मुख्यमंत्री का सारा बयान भाषण निकाल कर वायरल कर देते हैं। अब कोई उनके आटा दाल की महंगाई की बात कर देता है, देख रहा हूँ कोई बेरोजगारी की बात कर देता है, कितने लाख लोगों की नौकरियां चली गई, 5 साल में 1.25 करोड़ नौकरियां घट गई, 45 करोड़ ने तलाश छोड़ दी। ऐसी ऐसी खबरें अखबार में छाप देते हैं लोग। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर दिया कि इंडिया में कैसे एलपीजी की कीमत हाईएस्ट है, पेट्रोल दुनिया में सबसे तीसरा महंगा मुल्क भारत है, जहां सबसे तीसरा महंगा पेट्रोल तीसरे नंबर पर है भारत, जहां पेट्रोल सबसे महंगा है। महंगाई में आटा गीला, आप देखिए सब खबर छापते हैं। 4 साल में आटा कितना बढ़ गया, लोकल ब्रांड का आटा 42% बढ़ गया, नेशनल ब्रांड का आटा 27% महंगा हो गया। अब ये सब एलपीजी महंगा, आटा महंगा, तेल महंगा, गैस महंगी, फलना महंगा, ढिमका महंगा, ये महंगा वो महंगा। अरे भाई, बड़े सपने जब देखेंगे तो बड़ा सपना में ये होता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चले, देश विश्वगुरु बने, ज्ञानवापी मस्जिद जमींदोज हो जाए, मंदिर का विस्तार हो जाए, कुतुब मीनार के नीचे खुदाई हो जाए, विष्णु स्तंभ वहां दिख जाए और बन जाए, ताजमहल के 22 कमरों के दरवाजे खुल जाएं, रहस्य निकल जाए और ताजमहल तेजो महल या जो भी नाम है वो बन जाए, मथुरा में मंदिर का विस्तार हो जाए, अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, और उसके बाद लंका लग जाए इकोनॉमी की, लंका लग जाए देश के विकास की। क्या फर्क पड़ता है? आप बार बार लंका के हाल दिखाकर इन वाले मोदी जी को परेशान करने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल परेशान नहीं होने वाले। ये वो वाले मोदी नहीं है जो गुजरात के थे 2014 के पहले। तो इसलिए दोस्तों, इस साजिश को समझिए। जैसे आप इन वाले मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हैं, वैसे समर्थक बने रहिए। बीच बीच में आपको व्हाट्सएप पर तरह तरह के वीडियो लोग भेजते रहेंगे, सारे वीडियो को तुरंत डिलीट करिए, मत सुनिए। सुनने से निगेटिविटी होती है। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। क्योंकि उन वाले मोदी जी का वीडियो दिखा दिखाकर बार बार इन वाले मोदी जी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस साजिश का हिस्सा मत बनिए। जैसे ही मोबाइल पर आए तुरंत डिलीट करिए। डिलीट करो भाई, हटाओ यहाँ से भी सारे वीडियो हटाओ और सिर्फ ये वाले मोदी जी का दिखाओ। हाँ, ये हुए ना, विश्वगुरु हैं, डंका है, नगाड़ा है, ढोलक है, तरह तरह के कपड़े हैं, परिधान है, 10 लाख का सूट भी है, दुनिया भर के नेताओं के साथ फोटो भी है,
लाल किले से झंडे फहराते भी हैं, सब जगह तो है। इतना बड़ा सेंट्रल विस्टा भी है, 8-10-12 हज़ार करोड़ का कहते हैं जहाज भी आया है, नई गाड़ियां भी है। तो अब क्या चाहिए? देश का नाम रोशन हो रहा है। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।